और मैंने जो एमएसएम बुलेटिन के चैट बॉक्स में डाल दिया कि कोई और, क्योंकि ये जो सर्विस है ना, ये हम जो है 999 में देते जी हैं, बट सर। आपको फ्री में दे रहे हैं। समझ चलो रहे हो थैंक यू सर। कि इसमें कैसा आधा एक घंटा लग जी जाता सर। है। टाइम का बहुत वैल्यू है ना सर। हाँ जी सर। ठीक है। जी तो सर। ये जो है ना बुलिश टेरिटरी में आ चुका है, तो इसको ना मैं एक बात बोलता हूँ, भागने से बेटर है कि हम एक इसका जी स्टॉप लॉस सर। रख लेते हैं। आप पेपर और पेन ले लो प्लीज। जी सर, पेपर पेन हम काफी ले रखे हैं सर। ले रखे हो ना? तो जी सर। 376 का इधर लो बनाया है इसने, तो हम इसको 360 का स्टॉप लॉस मार के चलते हैं। आप लिख लो विप्रो 360 स्टॉप जी। लॉस। जी सर। और आगे लिख लो कि नेचर जो है ये बुलिश में अभी मतलब आ चुका है। अब कितना टाइम जाएगा वो तो वक्त जी बताएगा, सर। लेकिन ये कि अब ये बुलिश मतलब यहाँ से इसका करेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। सर ये हमने लिया था इसको सर 548 रुपए से, धीरे धीरे हमने सर इसको लेते लेते इसको 436 तक अमाउंट लाए हैं सर ये हम। हाँ देखा मैंने, यहाँ पे दिखा ना मेरे को। ठीक है। जी विप्रो का जी। यहाँ दिखा मुझे जी। कि 7.65%, तो ये 7.65% कोई बड़ा चीज नहीं यार। डाबर को जाके देख लो आज के दिन, एचयूएल को देख लो जाके। जी। वो चाहे तो एक दिन में काम निपटा जी सकता सर। है। मेन जी सबर है, सर। पेशेंस है। डाबर आज 6% जी सर। ऊपर है। जी सर। कोई सोचा था कि जाबर जैसा जी स्टॉक सर। 6% ऊपर जाएगा? अभी 2 हफ्ता नहीं पहले सर। ब्रिटानिया जो एक ही दिन में 12% भागा था, याद है? हाँ सर। जी सर, बताओ बीपीसीएल को भी देख लीजिए सर, 2 दिन से देख रहा हूँ, हमारे इसमें भगा। देख रहा हूँ। विप्रो लिख लिया ना, जी जी। बीपीसीएल देख लेता हूँ। जी सर, मैं लिख लिया सर। देखो लॉस कितना है क्या हो तो हम देख चुके हैं, उस पर चर्चा करके तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा ये, है ना? ठीक है हम सर। लोग खाली ठीक देखते ठीक। हैं कि अभी नेचर क्या ठीक है और सर। कहाँ कम करना है, कहाँ बढ़ाना है और कहाँ से भाग जाना है। सिर्फ ये बातें करेंगे, ठीक है? ओके सर। देखिए सेम ठीक जो है सर। ना, बीपीसीएल का भी मामला सेम है बिल्कुल। जी। और यहाँ पे इसने जो रेजिस्टेंस फेस किया था इससे पहले, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, अभी इस रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक कर दिया है। ये नए हाइस की तरफ ये जो है बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। जी सर। एक मिनट रुकिए। जी सर। तो बीपीसीएल आप ये समझ लो ना कि जो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, आप दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ जी। से आ रही है। बोल दो लाइव वीडियो बना रहे बाहर जाके। ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रीच कर दिया है। ठीक है। अब ये 200 जी डेली सर। मूविंग एवरेज है यहाँ पे। इसको ब्रीच करने के बाद जी जब ये सर। ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा दिन आपको सताए और उसके बाद ऊपर निकले, तो वो जी। बेटर रहेगा अपने लिए। डायरेक्ट निकलेगा तो अपने लिए नुकसानदेह है, वापस ठीक नीचे आ सर। जाएगा। थोड़ा दिन ठीक आपको सर। यहाँ पे सता के निकले ना, थोड़ा दिन ऐसा ऊपर जाके थोड़ा आए, फिर ऊपर नीचे, फिर एक बॉटम बनाए, 200 मूविंग एवरेज पे बॉटम बनाए। उस वक्त 200 मूविंग एवरेज ऐसा स्ट्रेट होने लगे, अभी ऐसा डाउन जा रहा है ना 200, यहाँ से फिर ऐसा सीधा फ्लैट जी होने जी देख लगे, रहा हूँ सर। तो ये अपने लिए पॉजिटिव साइन है। जी जी। ठीक है। तो इसमें मैं अभी बोल रहा ठीक हूँ कि सर। अगर आपका क्या हिसाब है इसके अंदर, 14% लॉस है ना? और 67। हाँ तो अभी बढ़ाओ जी मत सर। इसी क्वांटिटी को। बस ये समझ लो कि अगर इसने ये जी क्रॉस जी। कर दिया जिस दिन, ये एरिया क्रॉस जी किया जी। जिस दिन, ये एरिया 400 के ऊपर इसके अंदर जी थोड़ा ऐड सर। कर लेना। ठीक इस सर। एरिया के ऊपर जाएगा। हाँ अब थोड़ा ऐड आप इसके ऊपर भी कर सकते हो, बट 400 यहाँ रुपये पे के ऊपर ऐड कर। थोड़ा ऐड इसके ऊपर भी कर सकते हो, ये इस एरिया के ऊपर 355 के ऊपर। लेकिन कैसा है ना, यहाँ से फिर आपको ना रेजिस्टेंस ज्यादा मिलने वाला है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर अगेन यहाँ जी। रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसके बाद जब करोगे तो आगे के रास्ते अपने खुल जाएंगे, यहाँ तक के, यहाँ तक का रास्ता खुल जाएगा। और यहाँ आते आते तो आप जी प्रॉफिट जी। में भी आ जाओगे। ठीक है। जी। तो इसका स्टॉप लॉस जो है ना, आप इसको रख ठीक लीजिए। सर। 320 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, लिख लो वहां जी। पे, 320 का स्टॉप लॉस। 320 का स्टॉप लॉस, और हमको 400 और 355 तक ऐड करना है। हाँ, HDFC एमसी, इसमें पैसा भी ज्यादा लगा चुके हो, ज्यादा लॉस भी है। जी सर। HDFC एमसी। ठीक है। ठीक है। ठीक सेम बिहेवियर इसका भी वही है, हाँ, सेम टू सेम जी सर। जो मैंने बताया ना बीपीसीएल का। इसका स्टॉप लॉस आपका ये स्विंग लो जी। रहेगा 2030 ना, तो इसको 2030 नहीं, 1990 स्टॉप लॉस रहेगा, लिख लो। 1990। ठीक है। बाकी सेम ठीक पैटर्न, सर। इसका भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाके ये हो सकता है अभी वापस रिटेस्ट करे इसको, इसको फिर से रिटेस्ट करे, तो घबराना नहीं है। जी। क्योंकि ये बिहेवियर है, प्राइस का बिहेवियर ही एक चीज है, ठीक सर। ऊपर जाना है। देखिए
कैसा रहता है ना, अभी जैसा इसको नीचे भी आना था तो रिटेस्ट करा ना, यहाँ पे एक बार किया, यहाँ पे एक बार किया, तो ऊपर भी जाना तो रिटेस्ट करेगा एक बार 200 मूविंग एवरेज को, तो घबराना नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ठीक बार सर। रिटेस्ट किया इसने, देखो बताता हूँ मैं आपको। स्टॉक तो अच्छा है ये। यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर कुछ हादसा हुआ कि नीचे सीधा चला आया। ठीक है, तो ये रिटेस्ट करने आएगा 200 पे, डरना नहीं है देख लो। अपना। स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस लेना सीखो आप, प्रैक्टिस करो। स्टॉप लॉस जी लेना भी सर। एक कला है। उल्टास, उल्टास तो बहुत अच्छा करेक्शन में आ चुका है, मेरे हिसाब से आपको जी टाइम सर, जाएगा वही लेकिन। मैं सोच रहा हूँ इसको लूँ। नहीं नहीं, अभी मत जी। लो, मैं बताता हूँ ना आपको। ठीक सर। इसमें बुलेटिन वाले तो एक भी स्टॉक नहीं नजर आ रहे, क्यों? नहीं है सर, है है। क्या? ठीक है, उल्टास देखो, जी, अगर टाटा हम इसको कॉफी सर है। हम, हाँ इसको, वो तो प्रॉफिट में होंगे ना अगर होंगे तो। जी सर, जी जी। और दो तीन छह सर हमने निकाले हैं। हाँ रेन इंडस्ट्री आपने बताया था सर। हाँ, ये देखिए, ये जो है ना, ये स्टॉक का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, उल्टास का। ठीक है, मैक्सिमम जी पेन सर। इसका यहां तक है, यानी बहुत आया ना तो यहां तक आएगा ये 400 740 तक, जिसके चांसेस बहुत कम है। जी मैंने सर। एक वीडियो उल्टास पे बनाया था, आप उसको जी देख लीजिएगा, तो उसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक तो सर। अभी ना मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस का रखना चाहिए 760 का स्टॉप लॉस लेके इसमें बने रहने की राय है। क्यों मालूम है क्या? इसका करेक्शन काफी जम के हुआ, अच्छा करेक्शन हो गया है, इसके अंदर ज्यादा डाउन साइड जाने की कुछ संभावना लग नहीं रही है। ठीक है, इंडिया में 5% लोग एसी यूज कर रहे हैं, ठीक सर। और चाइना में सिक्सटी जी परसेंट सर। लोग एसी यूज करते हैं, और आबादी चाइना की जी जैसी सर। हमारी है। तब अंदाजा लगाओ कि हम जी। लोग अभी यहाँ पे एसी सेगमेंट में 10% से 10 गुना से ज्यादा पोटेंशियल अभी भी इंडिया में। जी जी। आदमी थोड़ा कमाने लगता है तो वो सोचता है कि चलो एसी लगवा लेता हूँ, फिर थोड़ा पैसे की बढ़ोतरी जी होती है तो सर। सोचा एक बुलेट ले लेता हूँ। तो ये सब साइकोलॉजी से रिलेटेड जी जी। आइटम है, इसको छोड़ने का नहीं। लंबा टाइम फ्रेम है, वक्त है, ठीक सर। तो बने रहो। ठीक सर। उल्टा टाटा पावर तो ठीक है, मैंने वीडियो बनाया था, वैसे ही चलते रहना है। जी ठीक सर। है, जी अब सर। हाँ, टाटा पावर अब 232-35 के बाद ही बुलिश होगा, और 255 के बाद फिर तो इसको जी रोकना जी। मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जी सर। टाटा कॉफी भी बनाया मैंने, कि ऐड करना है अपने को 132 के ऊपर ऐड जी करना रहेगा। हाँ, तो आपको आइडिया है ना वो जी दोनों जी, का? 232 के ऊपर सर। जी जी हाँ जी हाँ सर, दो सौ हाँ बत्तीस के ऊपर हाँ आपने हाँ बोला। हाँ, बराबर वैसे ही करना है। अभी हम लोग दूसरा देख लेते हैं। जी जी। 1 मिनट। हाँ, मिसेस बेक्टर फूड्स लिमिटेड, इसमें प्रॉफिट कितना जी है? सर। 5.47। चल। जी। ठीक है, ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस ये जी याद सर। रखो कि इसका ब्रेकआउट होता है ना ये लेवल पे, चार सौ जी जी। सत्तर के ऊपर ऐड करना रहेगा इसको, और लाइफ टाइम हाई का टारगेट बना ठीक के सर। चलने का। ठीक है, इसके ऊपर ऐड ठीक करना सर। है, पहला जी। तरीका। लेकिन ये है कि मैं कहूंगा कि ऐड से पहले इस पे एक बार उतर जाना, यहाँ पहुंचा तो उतर जाना, ठीक सर। 80% माल खाली कर लेना। ठीक सर। ठीक है, और उसके ठीक बाद सर। जब ये चढ़ के ठीक सर। ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करेगा ना और बुलिश कैंडल बनाएगा तो बाकी का माल लेना। अदरवाइज प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट ठीक लेके सर। निकल जाओ, दुनिया भर के स्टॉक है वहां पे जाओ। ठीक, ठीक सर। क्योंकि ये जो इसका कप पैटर्न जी सर। बनाया है यही इसका टारगेट ऊपर रहेगा, तो लाइफ टाइम टारगेट हमको मिलेगा, जी पर सर। कितना दिन जाएगा वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लगभग आप समझ लो ना 7-8 महीना और निकल जाएगा। ये देखो, जी जी। देख रहे हो ना, ये डेली टाइम फ्रेम, तो एक कप जी जी। पैटर्न बना है, वही इसका डीप जो इसका टारगेट रहेगा, बट ये इसमें टाइम जाएगा ना। ठीक ठीक है, सर। स्टॉक अच्छा है। अब इसने ये कंसोलिडेशन ब्रेक किया है तो अब जाएगा, 2-4 कैंडल ऊपर जाएगा, और मुझे लगता है इस हफ्ते तो अगले हफ्ते अपना ये टारगेट जो है 450-60 का पूरा करेगा। वहां पे आप उतर जाना एक बार, जी सर। भले इसको लेना पड़े महंगे में, जी। चलेगा। चार्जर लगाओ ना लैपटॉप पे, ठीक सर। थोड़ा फास्ट करो। अडानी विल्मार लिमिटेड, बहुत लोगों को फंसाया अडानी विल्मार में। जी सर। AWL, अडानी विल्मार लिमिटेड। ठीक है, अडानी का तभी करेक्शन चालू है, वहां चालू कर दो फास्ट।
स्टार्ट किए, ठीक है। अडानी विनमान में देखिए, इसे मतलब कैसा है, कोई भी स्टॉक ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ वीडियो में कि बिना बताए नीचे आता नहीं है। यहाँ पे देखिए अडानी विलमार क्लियर कट जो है, यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जन क्रिएट किया इसने, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये डाइवर्जन देखें यहाँ पे, तो क्रिएट करने के बाद ही नीचे उतरा वो, बराबर है। अब डेली टाइम फ्रेम में उतर रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी इसको लगभग लगभग आप मान के चलो, ये जो जोन है, ये जोन बाद में वीडियो देख लेना, आपको जी समझ में आ जाएगा, यूट्यूब पे रहेगा तो। जी सर। तो ये जो जोन है, इसी जोन में इसको एकोमोडेट करना है, क्योंकि अभी ये जो हिसाब से नीचे आ रहा है, तो हो सकता है इस जोन में जाएगा, और 99% जाएगा ही जाएगा। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहो मेंटली कि यहाँ पे आएगा ये, जी, ठीक है। तो इसका ठीक एरिया सर। जो है 580, जी 590, 570 पे लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने इसको बाय किया है कितने पे, छह सौ सर, इकहत्तर पे 670। 670 पे बाय किया आपने। जी तो यहाँ पे जी 570, तो यहाँ पे तो अच्छा खासा आपको 12-15% का, 20-15-16% का लॉस दिखेगा अगर आप रुकते हैं तो। पहला तरीका। दूसरा तरीका कि जी आधा माल खाली कर लो, लिखो पेन पे, पेन से लिख लो, ठीक आधा सर। माल खाली कर दो, जी और सर। उस एरिया में आएगा तो आधा माल फिर से ठीक डाल सर। देना। ठीक सर। भाई अभी देखो आपका 474 रुपए का लॉस दिख रहा है, यानी 6% का लॉस है। जी सर। आप अगर अभी 3% घाटा खा जी लेते हो, यानी आधा घाटा खा लेते हो, और आधा आपको माल मिलता है जी 14% नीचे, तो आपका बेनिफिट जी हो जी गया ना 11% का। पहला तो ये। जी सर। और वो जो जी चौदह सर। परसेंट ऊपर आएगा, तो 14% ऊपर नहीं आएगा, वो 28% ऊपर आएगा, क्योंकि जब माल गिरता है अच्छा सर। 100 रुपए से 50 रुपए पे, तो 50% गिरता है। लेकिन जब 50 से 100 होता है, तो जी सर। 100% भागना पड़ता है उसको। जी जी। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो हिम्मत करके यहाँ पे हाँ सर, आप समझ रहा हूँ। यहाँ पे 200-300 घाटा खा लो, अगर इससे प्रेम है तो, नहीं तो पूरा ही निकल जाओ, काहे के लिए यहाँ पे जी जाके तपस्या कर रहे हो। अच्छे ठीक स्टॉक्स सर। चल रहे हैं ना, थोड़ा टाटा कॉफी में बढ़ा जी लो, सर। थोड़ा डाबर में ले लो, ऐसा थोड़ा बढ़ा ठीक लो। सर। अडानी विल्मर से बाहर हो जाओ, जब वो चलेगा तब ठीक देखेंगे, है ना। ठीक सर। हाँ, ठीक सर। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, अच्छा इतने ही स्टॉक्स है अपने पास। जी सर। ओके, स्नोमैन ना, यही है ना, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। जी सर। ठीक है, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स तो अच्छा है, उसने अपने देखिए आरएसआई ना बिहेवियर चेंज कर दिया उसने। आरएसआई इस बार नीचे आया ही नहीं इसके, इससे पहले ये एरिया टच कर रहा जी था जी वो। तो आरएसआई ने बिहेवियर चेंज कर जी सर। लिया, 200 मूविंग एवरेज स्लोपिंग था, स्ट्रेट हो गया है। देखो इसकी मैं बीपीसीएल में बात कर रहा था, देखो अभी जो मैं बीपीसीएल में बता रहा था, देखो ये फिनोमिना की बात कर रहा था, यहाँ से निकला ये, आप डर के मारे और ऐड कर लोगे, जी फिर सर। नीचे आ जाएगा। फिर निकला, फिर और ऐड कर लोगे, फिर और नीचे आ गया, एक बार ब्रेक भी कर दिया, फिर ऊपर गया, फिर वापस टच, जी फिर सर। ऊपर गया, फिर वापस टच। ये जब तक ये मूविंग एवरेज ऐसा आने आते आते ऐसा स्ट्रेट नहीं होगी ना, तब तक ये ऊपर जाना शुरू नहीं करेगी मूविंग एवरेज। तो जी इसके लिए सर। बिहेवियर इसको करना पड़ता है यहाँ पे। जी सर। और उसी बीच में आरएसआई के अंदर डाइवर्जन भी दिखने लगेगा आपको, समझ रहे जी। हो ना। तो ये चीज है, तो मेरे हिसाब हाँ से सर, इसके समझ रहा अंदर हूँ। ना ये बुलिश टेरिटरी में तब जाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा अगर ये मेरे जी हिसाब सर। से 38 के ऊपर निकलता है, तो थोड़ा सा माल और ले लेना, ठीक है। तेरह सौ ठीक इक्कीस है सर। ना, और माल उठा लेना। ठीक तेरह सर। सौ हाँ, ये 30-40, ये जो हाई दिख रहा है आपको, ये हाई 45 के जी ऊपर सर। जाता है, 44-45 के आसपास। इस पे फिर माल लोगे तो फिर यहाँ पे और जी अपने को अच्छा फायदा मिलेगा, 56 तक भी जा सकता है, ठीक है। ठीक सर। तभी बुलिश है। तो इसमें सबसे डेंजर स्टॉक जो आपके पास है इस वक्त, डेंजर नहीं बोलेंगे, अडानी विल्मार, जिसकी संभावना अभी ऊपर जी जाने सर। की है, लेकिन अभी नहीं है, टाइम जाएगा। ठीक सर। और दूसरा जो है आपके पास है, एच डी एफ बाकी सी तो अच्छा ही इनकी। है। ये नहीं, वो तो लॉस तो हो चुका है ना, अब उसको जी मौका सर। तो देना पड़ेगा ना, परफॉर्म तो कर रहा है अभी वो। अब एक दिन में तो होगा नहीं, लॉस हो गया तो, ठीक सर। बट ऐड मत करना अभी। जी सर। ठीक सर। एक मिनट, एचडीएफसी को देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा है ये। अब ये गया बुलिश, उसमें जा रहा है वो, टेंशन नहीं है, हाँ ठीक है। ठीक सर। हाँ, अच्छा जा रहा है। तो पूरे स्टॉक में आपका सबसे डेंजर स्टॉक जो इस वक्त अडानी विल्मार है। हालांकि वो भी ऊपर जाएगा, लेकिन टाइम बहुत अच्छा लगने सर। वाला ना उसको। तो ठीक है सर, इससे निकल बाकी ठीक जाते है, हैं सर।
एसएल लेके चलो, देखो एसएल लेना ही हमारे हाथ में, प्रॉफिट लेना हमारे हाथ में नहीं। वो तो मार्केट के हाथ में कि कितना दे देगी, 100% देगी कि 200% दे देगी कि 300% दे देगी। तो स्टॉप लॉस लेना ही ठीक सर। हमारे हाथ में होता है, उसको टाइम टेबल से लिया करो, ऐड नहीं करना है स्टॉप लॉस को। ठीक सर। मैं आपको बता देता हूँ, एक फिनोमेना ठीक बताता सर। हूँ। देखिए अपने पास दो तरीके होते हैं, हम लोगों को जो बचपन से सिखाया जाता है ना, वो क्या सिखाया जाता है पता है? और मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ कि क्या सिखाया जाता है, कि भाई लॉस कभी खाना नहीं, ये हमेशा सिखाया जाता है, ठीक है? और हमेशा स्कूल में पहले नंबर पे आना। जी ये सिखाते सिखाते ना जी सर। इतनी उम्र गुजर जाती है कि हम लोग के खून के अंदर वो बस जाता है कि जीतना ही जीतना है, हारना बिल्कुल नहीं। तो मान लो आपने यहाँ पे देखा ये ब्रेकआउट, यहाँ पे मान ले लिया आपने कि भाई ब्रेकआउट तो हो गया है ना, अब ये तो छोटा सा है, यहाँ से तो जी जी क्रॉस देख कर ही रहे देगा, क्रॉस किया ही नहीं उसने, आपने हैं। यहाँ जी ले लिया। अब आपने स्टॉप लॉस यहाँ लिया नहीं आपने, जब आप यहाँ आए तो आपको 4% का लॉस दिखने लगा कि भाई 4% लॉस कैसे लूं, क्योंकि दादा ने तो सिखाए थे कि लॉस लेना नहीं बेटा कभी भी कोई धंधे में, तो यहाँ पे अपन लॉस नहीं लेंगे। जी सर। उसके बाद फिर ये और नीचे आ गया, तो यहाँ आते आते 12% दिखने लगा। तो आपने सोचा यार 12% लॉस दिख रहा है, तो लॉस लेने मतलब ये लेने की बजाय सस्ता मिल रहा है, वॉरेन बफेट ने कहा था हमेशा सस्ता माल बाय करने का, प्रॉफिट ज्यादा बनेगा, तो आपने यहाँ फिर से बाय कर लिए, ठीक है? तो आपने यहाँ मान लो 1 लाख जी का सर। माल लिया था, यहाँ पे 2 लाख का माल आपका हो गया, अब ये और नीचे आ गया। तो अब और नीचे जब आया तो आपका लॉस और दिखने लगा। तो आपने कहा था कि आप एवरेज आउट करने का, एवरेज आउट है ना, तो जी एवरेज आउट फिनोमेना जी इन्वेस्टिंग सर। में है, लेकिन ये भूल जाते हो कि मैं ट्रेडिंग के लिए घुसा था, इन्वेस्टिंग के लिए नहीं घुसा था, जी सर। समझे? जी फिर सर। यहाँ से ऊपर जाने जी लगता है, खुशी की लहर दौड़ जाती है, ऊपर जा रहा है, अब तो अपना प्राइस आ जाएगा। फिर यहाँ से थोड़ा और बाय कर लेते हैं, कैसा ना ऊपर चला जाए यार, है ना, थोड़ा और रख लेता हूँ, जी थोड़ा और जी रख जी लिया, नीचे आ गया, जी सर। फिर और लॉस हो गया। फिर बोले यार नहीं यार, ऊपर जाएगा ही जाएगा, ऊपर जाने लगता है तो बोले मैं सही था, फिर नीचे आ जाता है। जब यहाँ पहुंच जाते हो तब तक यहाँ पे लॉस आपका 35% दिखने लगता है। तो आप सोचते हो कि यार जी 35% लॉस है, एक काम करता हूँ, 3 लाख का माल ले चुका हूँ, 3 लाख और डाल दूंगा तो ये 17.5% दिखने लगेगा, और तो फिर मैं जो है थोड़ा ऊपर आएगा तो मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊंगा। आपने यहाँ पे माल और ले लिया, ऊपर गया, आप खुश हो गए, यहाँ आते आते आपका लॉस जो है सिर्फ 8% का दिखने लगा। आपने बोला अब तो 8% थोड़ा सा बचा है, ये भी निकल गया तो मैं निकल जाऊंगा, बट ये वापस नीचे आ गया। जी सर। फिर आपका लॉस 20% दिखने हाँ लगा। ग्रीड, हाँ सर समझ रहे ग्रीड हो? के चक्कर में। नहीं, यही जी जी चीज यही चीज करने का, कैसा करने का मैं बताता हूँ। ये चीज करने का किधर पता है क्या? अपोजिट डायरेक्शन में, यहां करने का। ये देखो यहां पे करने का, आपने ब्रेकआउट पे लिया, ठीक है, प्राइस नीचे आया, जी सर। वापस ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर आपने ले लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ले लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, फिर ले लिया, देखते जाओ हाँ कल ही। फिर नीचे आया, फिर जी यहाँ सर। नीचे आया, फिर इधर ब्रेकआउट दिया, फिर ऐड कर लिया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, फिर ले लिया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, फिर ले लिया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर ले लिया। खाली देखते जाओ कैसा मैं कैसा ट्रेडिंग करता हूं, मतलब समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ब्रेकआउट दिया आपने, फिर ले लिया, और ब्रेकआउट फेल हो गया, आप इधर पे निकल गए, बोले यार ब्रेकआउट फेल हो गया, यहाँ पे आरएसए डाइवर्जन आपको दिखने लगेगा, आरएसए नहीं डाइवर्जन दिख रहा तो भी आपका ब्रेकआउट फेल हुआ, पहला सदमा। दूसरा सदमा ये कि अब ये नीचे लोअर लो भी काट दिया है, स्विंग लो भी जी काट सर। रहा है ना, ये तो ब्रेकआउट फेल कर दिया, फ्लॉप भी ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा वॉल्यूम निकल गया नीचे, देख रहे हैं आप, और यहां जी से जी आप फिर भाग जी लो। जी तो आप यही जिंदगी को उल्टा जियो ना यार, कौन मना कर रहा है आपको? समझ गए। जी जी मैं किर्लोस्कर में ये सारी चीजों में क्यों बोला कि अपन और लेंगे फिर और लेंगे, इसको लंबा चलेंगे लेके, जी जी क्योंकि मुझे पता है कि उसका जी फिनोमिना सर। ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही चलने वाला है, और चल भी रहा है, देख लो जाके। लोग जी क्या सर जीते देखा मालूम है मैंने। क्या? हाँ, लोग जीते क्या मालूम है क्या? ये वाला जीते हैं, क्योंकि ये ना दादा परदादा सब बताए रहते हैं ऐसा कि कभी लॉस नहीं खाना। और टीचर लोग तो और खतरनाक है, जी वो लोग तो बोलते हुए पहला नंबर ही आना है। तो उसमें क्या होता है, ये लॉस करना, स्टॉप लॉस हमेशा लॉस लेना लेके चलते सिखाते ही नहीं है, और ये हो नहीं पाता है, समझ रहे हो सर? अभी आप कोई हैं। जी चीज सर। 100 पे लिए हो और 90 पे काट दो तो आपका 10 रुपया गया, अब उसी को जी 50 पे काटोगे तो आपका 50 रुपया जाएगा ना, जी सर। तो जल्दी काट देना। ये चीज है, ये सारी चीजें हैं। और बजट भविष्य में कभी भी इजाजत देना, आपके पास बजट आए तो आप एमएसएम बुल जरूर जी जी करिएगा, एमएसएम बुल।
जी सेम ठीक सर। मेरे मेरे से बन जाओगे। कौन सा स्टॉक कब चलेगा, ठीक कितने सर। बजे चलेगा, कहां तक चलेगा, कैसा जा सकता है, क्यों रुका हुआ है, कितना दिन रुकेगा, इस सारे सवालों का जवाब एमएसएम बुल में मिलेगा आपको। महंगा नहीं है ज्यादा, फोर्टी ठीक फाइव सर। थाउजेंड का ही कोर्स है, लेकिन उसके लिए हिम्मत तो जुटानी ठीक पड़ेगी। सर। मार्केट को लोग दे देते हैं लेकिन टीचर लोग नहीं देते। अभी एक बात बताओ, इतने ठीक देर सर, में थोड़ा बजट हो। कल मैंने ऑप्शन किया था और लाइव आया था कल, मैं थे कि नहीं, अब नहीं थे शायद, तो उस वक्त मेरा नहीं सर, नहीं था। 8.3 के आसपास का प्रॉफिट आया था। ठीक है, मैं मेरा जी पोजीशन मेरी असिस्टेंट हैंडल कर रही थी। अब मैं यहाँ पे देखो आपके साथ तकरीबन 25-20 मिनट से जुड़ा हुआ हूँ। इतने देर में ऑप्शन के अंदर जी आदमी सर। अगर 50 लाख का भी माल डालता है तो ऑप्शन के अंदर इतने देर में 5 लाख 10 लाख निकाल सकता है। आधा घंटा बहुत होता है जी ऑप्शन बायर सर। के लिए। जी तो सर। अब हाँ, इतना कीमती वक्त कोई भी निकालेगा तो आदमी चार्ज लेता ही है ना। नहीं सर, नहीं सर, ये क्योंकि यहाँ पे, आपकी बड़ी मेहरबानी है हाँ, अब सर। यहाँ पे कैसा नेगेटिव जी कमेंट्स बहुत सारे लोग जी करते हैं कई यूट्यूबर को, ये चार्ज क्यों ले रहे हो जब इतना जी कमाते हो तो भाई यार टाइम दे रहे हैं ना जी यार। जी। नहीं नहीं, कोई बिल्कुल। कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर उसकी फीस 100 रुपया रहती है। एमडी मेडिसिन के पास जाओ उसकी जी फीस 500 रुपया रहती है। और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ जी उसकी फीस 2,500 रुपया रहती है। टाइम वही है। जी सर। जी सर। सबकी टाइम की कीमत है ना अपनी अपनी। बहरहाल जी जी सर। ठीक है, और एमएसएम बुलेटिन आपका एक्सपायर होगा तो उसको आप वो कर लीजिएगा, रिव्यू, हाँ। जी जी सर। ठीक ठीक सर। क्योंकि हो सकता है फिर रेट बढ़ जाए ना 1 तारीख से। नहीं नहीं सर, आज ही मैं लूंगा। ओके ठीक चलिए, सर। ठीक है, अच्छा लगा। ठीक सर। अच्छा जी लगा सर, ना मतलब बिल्कुल बिल्कुल, सेशन। बहुत बहुत अच्छा। जी अच्छा जी, ठीक। बिल्कुल अच्छा लगा सर। साल में ठीक जैसा सर। ये जो सर्विस है ना, ये मैं प्राइवेट जी सर्विस जी। है, मतलब 999 में मैं सर्विस देता हूँ। आपका पूरा पोर्टफोलियो साल जी में एक सर। बार रिव्यू करवा लेने का। एक बार या 2 बार पूरा ठीक पोर्टफोलियो जो सर। रहता है ना, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, उसको 1-2 बार रिव्यू करवा लेने ठीक का, सर। पर्सनल पे ऐसी जूम पर ठीक आके, सर। है ना। बाकी वही ठीक सर। डिस्क्लेमर है ठीक सर। कि जो भी मैंने बताया हूँ सब जो है अपना एक जी जी। ओपिनियन है, बाकी आप अपने ड्यू डिलिजेंस से एनालिसिस करिएगा, अपने हिसाब से जो है ठीक सर। फैसला करिएगा, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर आपके गुरु होंगे उनसे पूछ पाछ के काम करिएगा। ठीक सर। ठीक है, चलिए। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते।